ध्यान रखिए कि जब पॉइंट आपका किधर भी ऑपरेट करना हो तो ऑपरेशन में होनी चाहिए पॉइंट का एक जो कंट्रोलिंग लीड रहता है NWLR RWLR, नॉर्मल के लिए NWLR, रिवर्स के लिए RWLR पिकअप होनी चाहिए। तीसरा चीज़ ये है कि पॉइंट का जो स्विचिंग रिले है, हैवी ड्यूटी कंडक्ट रिले, वो एक पिकअप होनी चाहिए, यानी WR पिकअप होनी चाहिए। 3 रिले ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एक WR, WRR या NWL RWL में से कोई एक रिले पिकअप होनी चाहिए। तो हमारा 110 वोल्ट बाहर फील्ड में सप्लाई स्टैंड होगा। तब हम वायरिंग टेस्ट करते हैं दोस्तों कैसे ये चलता है। ये भी 110 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ से ऐसा चला फ्यूज के थ्रू आपका ये WLR फ्रंट कॉन्टैक्ट मेक है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये ऑपरेशन मोड में है, WRR पिकअप है, इसका फ्रंट कॉन्टैक्ट मेक है। अब हम दोस्तों नॉर्मल में पहले हम ऑपरेट करेंगे पॉइंट रिवर्स टू नॉर्मल, तो हमारा उस समय RWLR डाउन रहेगा, NWLR पिकअप रहेगा। तो हमारा सप्लाई कैसे चलेगा, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए ये इधर से होते हुए हमारा इधर की तरफ बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। पहले क्या होगा, ये बीन में जाएगा, बीन के 1 नंबर पर आया। अब यहाँ से आपका होगा, यहाँ से होते हुए ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए फील्ड होते हुए NC होते हुए फील्ड से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, मोटर में जाएगा। मोटर का जो निगेटिव है वो दोस्तों आपको यहाँ से होते हुए ये यहाँ से होते हुए ये आपका 4 नंबर होते हुए इधर से होते हुए ये इधर, ये उस समय क्या होगा दोस्तों, हमारा पॉइंट ऑपरेशन मोड में है तो WNR रिले डाउन रहेगा। उस समय इसका ओपन कॉन्टैक्ट जो है ओपन रहेगा, मतलब ओपन ये डाउन रहेगा, यानी बैक कॉन्टैक्ट मेक रहेंगे। तो उस समय सप्लाई हमारा ये बैक कॉन्टैक्ट से होते हुए और WRR भी मेक रहेगा, पिकअप रहेगा। तो ऐसा होते हुए हमारा सप्लाई -110 वोल्ट तक चला जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि -110 और -60 वोल्ट आपस में लिंक किया हुआ है, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी 110 माइनस का पोलरिटी का तो 110 ले लेगा, जब माइनस की ज़रूरत पड़ेगी तब जैसे +60 वोल्ट की जब सर्किट इस पर आएगी तो माइनस यहाँ आना रहेगा तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से अब इस तरह हो गया। अब जैसे ही इस एंड पॉइंट घूम गया, अभी इस एंड में जैसे ही आपका पॉइंट रिवर्स से नॉर्मल हो गया तो उस समय ये डिटेक्शन मेक हो जाएगा। तो अब डिटेक्शन सेम पाथ से होते हुए सप्लाई यहाँ से ऐसे चलना शुरू करेगा और फर्स्ट इन के 5 नंबर पर आएगा। फर्स्ट इन के 5 पर आएगा जिसको हम आप NWC बोलते हैं, फिर उसका कंट्रोल से होते हुए फील्ड से होते हुए ये मोटर में जाएगा। मोटर का निगेटिव दोस्तों ये इसी तरह से जैसे यहाँ पहले मिल रहा था वैसे यहाँ भी इसी पाथ से मिलेगा, लोकेशन से हमको दोनों पाथ में दिया रहता है। तो ये हो गया ऑपरेशन। जैसे ही इधर दूसरा इनका ऑपरेशन हो गया तो फर्स्ट इनका ऑपरेशन हो गया, तो यही पाथ जो सप्लाई है इधर से ऐसे 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 इसका डिटेक्शन होते हुए फिर इसका डिटेक्शन होते हुए यहाँ से ये ऑपरेशन हो गया तो इसका डिटेक्शन होते हुए ये घूम के इधर आएगा 3 नंबर पर। मोटर का लोकेशन में 3 नंबर आएगा, रिले रूम में भी 3 नंबर पर आएगा और यहाँ WKR1 का रिले पर अभी तो नहीं जाएगा, पहले आपको जाएगा यहाँ आपका WNR रिले को जाएगा। कहाँ जाएगा, WNR रिले को जाएगा। यहाँ एक देख रहे होंगे रेजिस्टेंस लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है रेजिस्टेंस, इसी लगा हुआ है दोस्तों कि ये जो WNR रिले है, रिले कॉइल देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रिले है इसको हम 110 वोल्ट DC, अभी हमारा यहाँ से क्या चल रहा है 110 वोल्ट DC चल रहा है, तो 110 वोल्ट DC जाएंगे तो ये रिले क्या होगा, जल जाएगा। तो हम पहले यहाँ से इसको लाते 110 वोल्ट लाएंगे, दोनों का डिटेक्शन मेक करते हुए लाएंगे। तो पहले हमारा यहाँ 60 वोल्ट ही मिलना चाहिए, 70 वोल्ट मिलना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं दोस्तों, ताकि ये सप्लाई रेजिस्टेंस के हुत रुक जाए, रिले को पिकअप करे, जलाए नहीं। और जैसे रिले का यहाँ प्लस आ गया माइनस, यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ पर -110 वोल्ट मिलेगा, प्लस 110 वोल्ट यहाँ से आपको मिल रहा था और माइनस जो है 110 वोल्ट यहाँ से मिल रहा था, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसका 40 वोल्ट के आसपास ड्रॉप हो जाएगा। जो 110 वोल्ट है वो 70 वोल्ट ही मिलेगा, रिले जलेगा नहीं। अब जैसे WNR रिले पिकअप होगा दोस्तों, WRR रिले डाउन हो जाएगा, पॉइंट डिटेक्शन मोड में आ जाएगा। डिटेक्शन मोड में आते ही
हमारा अब ये जो पाथ सेम यहाँ से ऐसे चल रहा था, अब यहाँ से ऐसे जो चलना था ऐसे बंद हो जाएगा। अब हमारा जो सप्लाई होती है जिसमें हमारा प्लस 110 वोल्ट चल रहा था, उसमें माइनस सप्लाई 60 वोल्ट आएगी। और जिसमें हमारा ऑपरेशन के लिए 110 वोल्ट, जिसमें हमारा डिटेक्शन के लिए माइनस 110 वोल्ट जा रहा था 3 नंबर पर, पॉइंट के 4 नंबर पर, वहाँ पर प्लस कितना आएगा, प्लस 60 वोल्ट आएगा और फर्स्ट इनके मोटर से प्रूफ करके जाएगा। पॉइंट अभी डिटेक्शन मोड में आ जाएगा तो आते ही WRR रिले ये जो है आपका डाउन चला जाएगा। डाउन चला जाएगा तो ये पाथ कट जाएगी। यहाँ से भी दोस्तों इसका ये पाथ WNR रिले पिकअप हो गया तो ये पाथ मेक हो जाएगा। यहाँ पर ये भी मेक हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो 60 वोल्ट माइनस सप्लाई हमारी जो आ रही थी ऑपरेशन के लिए, जिसमें प्लस आ रही थी 110 वोल्ट, उसमें उसी वायर में यानी कि 1 नंबर वायर पर अभी हमको क्या मिलेगा, 60 वोल्ट प्लस आएगी, माइनस आएगी। ये 60 वोल्ट अभी देखिए माइनस सप्लाई यहाँ से ऐसे चलेगा और ऐसे होते हुए, पेंसिल से दिखाता हूँ, एक दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ से होते हुए ऐसे, यहाँ से होते हुए ऐसा होते हुए 1 नंबर पाएगा और सेम दोनों का डिटेक्शन मेक होते हुए यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते WKR1 को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ WNR मेक है। और जो निगेटिव सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई है दोस्तों, वो क्या होगा, अभी आपका जो पॉजिटिव सप्लाई है वो यहाँ से चलेगा। पॉजिटिव सप्लाई जो हमारा एक्सटर्नल है वो ऐसे चलेगा, यहाँ से चलते 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 यहाँ से ऐसे होते हुए आएगा, ये रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा, ये कॉइल से होके जाएगा WKR2 के रिले का, क्योंकि कॉइल पिकअप नहीं होगा। क्यों नहीं पिकअप होगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि इतना करंट होना चाहिए मिनिमम। तो ये कॉइल पिकअप नहीं होगा क्योंकि इसको ज़्यादा करंट लगता है और करंट लेकिन इससे पास होगा WKR1 के लिए। फिर यहाँ से ये आपका NR रिले वगैरह सब डाउन हो जाएंगे, इनिशिएशन नहीं रहेगा, RR सब डाउन रहेंगे, PR भी डाउन रहेगा। ये दोनों पाथ में से कोई भी एक पाथ होते हुए WKR1 अभी, WRR अभी डाउन है, क्योंकि पॉइंट हमारा ऑपरेशन मोड सेट के डिटेक्शन मोड में आ गया। और यहाँ जो आपका जो 4 नंबर में वायर जा रही थी मोटर का, जो फर्स्ट इन का, ये दोनों तरफ यहाँ तक मोटर तक जाएगा, यहाँ भी जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ फर्स्ट इन में जाएगा। फर्स्ट इन का मोटर से होते हुए ये आपका इधर से निकलेगा और निकलने के बाद में दोस्तों इसका कंट्रोल कॉन्टैक्ट से होते हुए, ये कंट्रोल कॉन्टैक्ट है, उससे होते हुए इधर से आएगा और आने के बाद में RWR उस समय क्या रहेगा, डाउन रहेगा, यानी NWR पिकअप रहेगा, उससे होते हुए यहाँ से यहाँ तक आपका WKR1 रिले के निगेटिव तक, दूसरा छोर तक पहुँच जाएगा। ये रिले हमारा पिकअप हो जाएगा। इसको एक बार फिर से बाहर से समझा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ से सप्लाई ऐसे चलेगी, यहाँ से ऐसे चलेगी, यहाँ से चलेगी, ये रिले से होके जाएगा, यहाँ से 2 पाथ जाएगा। रिले पिकअप नहीं होगा ये WKR2 रिले, क्योंकि ये जब है एक बार पिकअप होता है जब इंटरनल सप्लाई आती है तब पिकअप होता है। दूसरी बार जब कोई फॉल्स फीड आता है, करंट ज़्यादा हो जाती है, तब ये एक्सटर्नल सप्लाई से ये यहाँ पर पिकअप होता है। अभी क्या होगा, नॉर्मल सप्लाई है तो इस रिले के थ्रू कॉइल जाएगी और WRR रिले अभी क्या हो गया, ऑपरेशन मोड में नहीं है, पॉइंट डिटेक्शन मोड में है, तो इससे होकर सप्लाई जाएगी और यहाँ से होते हुए फर्स्ट इन के मोटर में अंदर घुसेगा। घुसने के बाद इसका कंट्रोल कॉन्टैक्ट से मेक होते हुए फिर ये दूसरे एंड में आएगा और फिर उस समय पॉइंट क्या है, नॉर्मल में RWR डाउन है, यानी NWR पिकअप है, तो उस समय इधर से होते हुए दूसरे छोर में आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये रिले पिकअप हो जाएगा। तो जो इसमें ध्यान रखिए, जिसमें हमारा जो 110 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा था, उसमें हमारा उसी वायर में, यानी कि उसमें हमारा भी पॉजिटिव सप्लाई आएगी। और जिसमें हमारा पॉइंट के लिए, ऑपरेशन के लिए 110 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा था, उसमें अभी निगेटिव 60 वोल्ट आएगी। जब पॉइंट डिटेक्शन मोड में चला जाता है तो सप्लाई उल्टा हो जाती है, बिल्कुल उल्टा हो जाती है। हमको क्या मिल रहा था, पॉइंट के 4 में भी 110 वोल्ट निगेटिव मिल रहा था, वहाँ पर हमको अभी 60 वोल्ट पॉजिटिव मिलेगा, दोनों छोरों में मिलेगा। और फर्स्ट इनके मोटर को प्रूव करते हुए WKR1 तक जाएगा, जिसमें हमारा ऑपरेशन 110 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा था वो निगेटिव आएगा और WKR1 को एक छोर में जाएगा।
इस तरह से भी रिवर्स के वायरिंग के भी वैसी सेम है दोस्तों। रिवर्स में क्या होता है, पॉइंट जो इधर से आपका ऑपरेशन चल रहा था, अभी पॉइंट क्या होगा, NWLR डाउन रहेगा, RWLR पिकअप रहेगा। WRR तो ऑपरेशन मोड में रहेगा तो पिकअप होगा, स्विचिंग रिले पिकअप रहेगा और सप्लाई इधर से होकर चलेगी। पहला क्या होगा आपका, पहला एंड में जाएगा, मोटर पहला एंड घूमेगा, घूमने के बाद में इसका डिटेक्शन में होगा तो फिर इधर से इसे घूम करके दूसरे एंड में जाएगा, दूसरा मोटर पिकअप होगा, दूसरा मोटर को सप्लाई रन करेगी। जैसे ही हो गया तो उसका डिटेक्शन में होगा तो फिर ये सप्लाई यहाँ से ऐसे होते हुए फिर ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए फिर आपका यही सेम पाथ होते हुए यहाँ पहले WNR रिले को पिकअप करेगा। WNR पिकअप होते ही इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, WNR का ये होल्ड हो जाएगा। लैच रिले है, यहाँ ये मेक हो जाएगा, यहाँ मेक हो जाएगा, फिर ये सप्लाई डिटेक्शन वाली आपकी सेम टू सेम रन करेगी। इधर से आएगी सेम ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ WK1 के एक छोर को जाएगी। ABB और सीमेंस के पॉइंट के ऑपरेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, सेम है लगभग। यहाँ इनिशिएशन के लिए आपका PR, NR और RR होता है। वहाँ पर आपको Z1WR1 रिले होता है। Z1WR1 रिले के बाद में आपका नॉर्मल या रिवर्स इनिशिएशन के लिए सेपरेट रिले, जैसे यहाँ PR, NR है, वहाँ पर सेपरेट रिले WKR3 या WGR रिले यूज किया जाता है। जब लास्ट में पॉइंट इनिशिएशन कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट ऑपरेशन प्रूविंग के लिए हमारा सीमेंस में WKR3 होता है जो पिकअप होता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ हमारा जो पहले क्या होता है, यहाँ पर WNR के रिले की जगह पर पहले हमारा एक रिले होता है WKR3 रिले पिकअप होता है और तब पॉइंट डिटेक्शन मोड में जाता है। उसके बाद हमारा WNR रिले पिकअप होता है। जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।